गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये देखें, ये पानी में डाल रही हूँ और अभी थोड़ी देर बाद में जैसे ही धूप आएगी इसमें इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ जाएंगे। सुबह सुबह जब उठती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एकदम सूखा सूखा होता है। फिर उसके बाद में जब पानी डाल दो, कल तो एक ये तुलसी जी लगाई हुई है, ये तो बिल्कुल ही ऐसे सूख गई थी, फिर पानी डाला फिर सही हो गई। तो ये देखें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हैं। एक में येलो और ऑरेंज आए हैं, एक में लाइट पिंक और बेबी पिंक और थोड़े से डार्क पिंक भी आए हैं, एक दो और वाइट कलर के आए हैं। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हैं और ये हमेशा रहते हैं पूरे 12 महीने, ऐसा नहीं है इनका कोई सीज़न होता है। और आजकल मेरे ब्लॉग्स छोटे आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर ऐसे ही आ रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दिवाली आ रही है तो मेरे पास उस टाइम कम टाइम बचेगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो डिस्टर्ब भी होते हैं और पढ़ाई भी ऐसे बीच में थोड़ी सी तो हैम्पर होती है। तो अभी बस मैं वही पूरी करने में लग रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं जितना हो सके अभी पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर साफ़ सफाई में इधर टाइम चला जाएगा और फिर दिवाली आएगी तो थोड़ा टाइम तो ऐसे होता है कि चलो एंजॉय कर लो या फिर देख लो सब कुछ। तो बस इसीलिए अपनी सारे मतलब जितने भी सिलेबस टॉपिक मुझे अभी करने हैं वो मैं कर ले रही हूँ। और इसीलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। मैं पूरे दिन में ऐसे होता है कि बस एक दो बार उठती हूँ खाना बनाने के उसके लिए, बाकी फिर मैं पढ़ लेती हूँ। और आज शाम को आपके बना बोल तो रहे थे कि डांडिया का देखते हैं, अगर डांडिया इधर कोई पास ही में चल रहा है, शायद किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, तो अगर वहाँ पॉसिबल हो तो मैं पूरी टॉपिक फिर करके जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि शाम को 8-9 बजे स्टार्ट होएगा और 11-12 बजे तक चलेगा वो। तो देखते हैं, तब तक तो वैसे भी ठीक है, मैं इतना ही होता है मुझसे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, मतलब एक इंसान 24 घंटे में उसका दिमाग सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करता है याद करने के लिए। बाकी फिर उससे बाद में आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप बेशक पढ़ लोगे, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दिमाग में याद होकर कुछ नहीं जाएगा। तो बस दिन में मैं पढ़ लूँगी आज और फिर शाम को डांडिया खेलने जाएंगे। अच्छा लगता है, मतलब लाइफ में ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में अगर पढ़ाई करें, नौकरी करना है तो सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि मैंने छोड़ के भी देखा है, सब चीज़ें छोड़ के देखी है मैंने। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, छोड़कर भी सिर्फ ऐसे होता है कि आपको एंग्जाइटी होती है, आप कुछ भी नहीं देख पाते और फिर बाद में अगर जैसे जहाँ फेल होते हैं तो ऐसे होता है कि काश मैं थोड़ा बहुत तो अपनी लाइफ में कुछ करती या फिर करता, जो भी है ठीक है। तो ठीक है, मैंने सब चीज़ें छोड़ के भी देख ली और अब मुझे ऐसे ठीक है, मैं पढ़ती हूँ जब मेरा ऐसे होता है कि ठीक है हाँ ठीक है पढ़ लो। पर ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, या फिर जैसे अभी डांडिया है तो शाम को हाँ मैं अपना टाइम पढ़ाई को पूरा दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं शाम को चले जाऊँगी। तो बस यही सब चीज़ें। और अभी ऑलमोस्ट 7:15 हो गए हैं, ठीक है, और अभी मैं और बातें करूँगी तो और लेट हो जाऊँगी। तो अभी अपनी क्लास लगा लेते हैं और आज आपके बना थोड़ा सा लेट आएंगे तो फिर तब तक मैं पढ़ लूँगी आराम से। और फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 8-9 बजे तक मेरी पढ़ाई हो जाएगी। और दशहरा भी आ रहा है तो मैं उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, अंदर ही 2-3 रावण बनाते हैं, मतलब एक रावण बनाते हैं, मेघनाथ बनाते हैं और कुंभकर्ण बनाते हैं। वो एक साइड में तो मतलब 2-3 जगह बनता है। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, लेकिन जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगर जाना हुआ तो। बाकी बस और क्या, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बता दिया करें, मैं उनके रिप्लाई कर दूँगी। हालांकि मैं सबके रिप्लाई करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन स्टिल कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और तब तक चलो अपनी क्लास लगाते हैं। और 3-3 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं मेरे हमेशा, जैसे जो भी तैयारी चलिए दशहरे से एक चीज़ याद आई कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको बताना है, इसका आंसर ज़रूर सोच के बताना मुझे, गूगल नहीं करिएगा, ठीक है। मतलब जैसे दशहरा आ रहा है तो उस दिन कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? रावण का तो जलाया जाता है, लेकिन एक पेड़ की पूजा की जाती है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था या फिर आरपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक बार कि इस पेड़ की पूजा होती है दशहरे के टाइम पे। बिना गूगल किए ज़रूर बताइएगा मुझे। और चलें तब तक अब पढ़ते हैं और आंसर ज़रूर कीजिएगा। फिर मैंने मॉडर्न स्पेक्ट्रम से तो 1857 का रिवॉल्व कर लिया था, लेकिन ये एक और मेरे पास बुक है जिसमें पूरा हिस्ट्री जो है वो कंपाइल हुई हुई है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शनल हिस्ट्री है, मैंने नेट हिस्ट्री से किया है, तो मेरे पास हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स है। तो जितनी बुक्स में एक टॉपिक में जितने मेन पॉइंट्स होते हैं जो मुझे ऐसे होता है कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं फिर उनको हर एक बुक में से एक ही जगह नोट्स बनाती हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स। तो फिर मैं वही 1857 का रिवॉल्ट का जो टॉपिक था वो इसमें से और बना रही थी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स वगैरह दिए हुए थे।
तो 1857 का राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इसमें दिया हुआ अच्छा सा, तो मैं बस उसी की पॉइंट्स आज बना रही थी। बाकी मैंने पूरा उसमें से कर लिया है, इसमें से आज बना रही हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कल या परसों जब भी ये वीडियो जाएगा तो पता नहीं, लेकिन संडे को मैं 4 बजे लाइव आऊँगी। तो आप प्लीज़ जब भी जितना टाइम मिले तो कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। 4 बजे ऑलमोस्ट शायद सब फ्री होते हैं, तो तब आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर रही हूँ, एक दिन मैंने पहले भी किया था। तो बस यही मैंने पढ़ाई करी शाम तक, फिर हम शाम को ये डांडिया देखने गए थे। मैं आपको बता रही थी सुबह, मतलब घर की थोड़ी सी 5 या 10 मिनट की दूरी पर ही ये एक लगा था अंदर ही कैंपस में, बहुत सुंदर। यहाँ पे हालांकि बहुत दिन से चल रही थी, जब से नवरात्रा है, लेकिन मुझे नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था, किसी ने स्टेटस लगाया था तब देखा था हमने। तो अब वैसे भी लास्ट के 2-3 दिन बचे थे, तो सोचा कि देख के आ जाते हैं। बहुत सुंदर होता है, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो फिर ये देखें, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। और ये देखें यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ था जैसे ट्रेडिशनल का। ये देखें सब लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहन रखी थी, लेकिन मुझे तो नहीं पता, और ठीक है अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस अपन ने पहन ली थी। और बाकी यहाँ पे थे, बाकी ऐसे भी नॉर्मल भी थे सब लोग, जिसको जो डांस करना है वैसे करो। बस जैसे कुछ लोग हैं जो प्रॉपर अपनी ड्रेसअप में करके आए थे, और जो प्रॉपर गुजरात से हैं, तो वो बहुत अच्छा डांस करे थे। ये शुरू का मैंने जो क्लिप्स वगैरह ली थी, तो मैं बस वही आपको दिखा दे रही। मतलब जब हम गए थे अभी इस टाइम पे, ऑलमोस्ट हम गए थे 8:30 पौने 9 बजे, तो भी ये इतना स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आने वाला था इस दिन, तो इन्होंने बोला था कि हम 8:30-9 बजे तक हम आरती करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट होएगा। और फिर ठीक है, सबकी यहाँ पे नवरात्रा वगैरह चले होते हैं, और शाम को 8-9 बजे तक सब फ्री होके खाना वगैरह खो के फिर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आरती चल रही थी, फिर यहाँ पे ये डांस हो रहा। ये यहाँ पे बस हम लोगों ने सबने देखा, पहले कुछ देर देखा था, फिर बाद में जब भीड़ हो गई तो सबने कर लिया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई जज करने बैठा है कि कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको जैसा करना है करो, गाने बज रहे हैं करना है करो, नहीं करना है देख लो। तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि, और अगर कुछ बोलेंगे भी तो क्या ही बोलेंगे, थोड़ी देर यहाँ देख लेंगे और फिर चले जाएंगे, कोई किसी को नहीं जानता। हाँ ठीक है, जो अपने फ्रेंड सर्कल्स होते हैं तो वो सबको पता होता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। तो ठीक है, सब अपने अपने जब जैसे जिसको सही सूटेबल लग रहा था वैसे डांस कर रहे थे। फिर ये बस ये देखें, ये एनी तो सिर्फ ऐसे है कि बस मेरे साथ डांडिया खेल लो, क्योंकि ये सुबह बोल रहे थे इनकी मम्मा के सुबह स्कूल गए थे, तब से ये डांडिया में लगी हुई है आज सुबह से। तो फिर आज यहाँ पे बड़ी ऐसे खुश होके खेल रही थी, ये देखें। और आपके बना तो बिल्कुल अंदर ही नहीं आए, वो तो बाहर ही से देख रहे थे। मतलब ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी लगी हुई है, और यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आए थे तो उस टाइम पे आरती हुई थी, फिर डांस वगैरह स्टार्ट हुआ था। और ऑलमोस्ट हम 11:30 बजे वापस आ गए थे। था यहाँ पे चल रहा था उस टाइम भी प्रोग्राम, फिर हम लोग तो आ गए थे। ये इन लोगों का अपना ट्रेडिशनल डांस ये लोग कर रहे, तो बस ये इनकी वीडियो बनाई थी और ये हम लोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी ये सब लोग वो है जिनको हमारी तरह नहीं आता है, मतलब कोई भी यहाँ से नहीं है, जितने जो लोग हैं वो उनका अपना फ्रेंड सर्किल है, वो प्रैक्टिस करके आए हैं, वो वैसे ही सब डांस करें। ये देखिए यहाँ वाले ये सेम प्रैक्टिस करके आए हैं, वो सेम डांस करें सब एक जैसे। और हम अपना उधर अकेले ही बस डांडिया इधर से उधर घुमा रहे थे और कुछ नहीं, क्योंकि नहीं आता आपको, हर चीज़ तो नहीं आ सकती यहाँ। ठीक है, आपको अगर करना है बेशक कर लो, लेकिन बस इतना है कि क्योंकि कोई जज नहीं करता, सारे दिन ऐसे नहीं बोलते ये ऐसे बन के आई है, इसने ऐसे डांस कर लिया, इसने वैसे डांस कर लिया। तो बस इसीलिए हम अपने में लगे हुए थे और ये यहाँ पे अपने में लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी राजस्थान के भी आए थे। ठीक है, मतलब जो 3-4 लोगों को मैंने देखा था, तो बहुत सारे थे यहाँ पे राजस्थान के भी। और लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा निकलती नहीं, और उनका कैंपस दूसरा था। हाँ, आपके बना जानते थे उनको, क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह सब साथ में वहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए। बाकी ऐसे नहीं जानती। और इन लोगों की पार्टीज़ वगैरह होती रहती है, ऑफिशियल पार्टीज़, अगर कोई पोस्टिंग आउट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं ज़्यादा। अगर हाँ जैसे ऑफिशियल फैमिली पार्टीज़ होती है तो वहाँ अगर मिलते हैं तो ज़रूर ऐसे है कि चलो जान लिया, बात भी हो गई। लेकिन ऐसे नॉर्मल में कहाँ कौन किससे बात करेगा। और यहाँ पे जो हमारे कैंपस में बहुत सारे राजस्थान के थे, वो सब अभी चले गए हैं, मतलब उनकी पोस्टिंग आ गई थी, तो ज़्यादातर सब चले गए। और ये यहाँ पे ये देखें, एनी अपने पापा के साथ डांस कर रही है, बस भाग भाग के। और बस यही सब चीज़ें। ये एक दिन हम डांडिया जाकर आए थे, ये उसका वीडियो है, तो मैंने आज डाल दिया है। अब देखती हूँ जब भी 1-2 दिन में अगर और पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगी, जो दशहरा का या फिर नेक्स्ट टाइम जो हम अगर
डांडिया देखने फिर से गए तो मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि अब लास्ट 1-2 दिन का शायद और बचा है तब, और फिर उसके बाद में बस फिर दशहरा है। तो दशहरा का भी यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो बस ये लास्ट में ये देखें छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ की डाली है, जो एक छोटा सा ये सब राजस्थान के हैं, ठीक है। और ये भाभी सा हैं, ये भी ये राजस्थान के हैं, लेकिन ये गुजरात अहमदाबाद में सेटल्ड है। तो ये अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे। तो ये बस सारी ये सब चीज़ें डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह, लाइफ एक ही है, उसमें खुश रहिए। और जिनकी शादी हो गई है प्लीज़ वो भी खुश रहिए, क्योंकि आप सारे दिन आप इस टेंशन में मत रहिए, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, कोई बात नहीं, सब आप ही की फैमिली होती है, रहना हमको उन्हीं के साथ होता है, इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी। सबको अपने मम्मी पापा समझ के माफ़ करते रहो और चलते रहो। एनीवेज़, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।